नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वाणी ऑडियो लाइब्रेरी में। आज हम शुरू कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 9 गेटिंग स्टार्टेड, यानी अमीर बनने की यात्रा आखिर शुरू कैसे करें। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं, शुरुआती कदम उठाना मुश्किल होता है। हर इंसान के भीतर एक फाइनेंशियल जीनियस छिपा होता है, लेकिन समाज, डर और पुरानी मान्यताएं उसे सोए रहने देती हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है एक मजबूत रीज़न, सही चॉइसेस, सही एजुकेशन, अच्छे मेंटर्स और सबसे ज़रूरी सेल्फ डिसिप्लिन की। रिच डैड का संदेश साफ है, पैसे के लिए काम मत करो, ऐसा सोच विकसित करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। तो चलिए चैप्टर 9 में डूबते हैं और सीखते हैं कि आर्थिक आज़ादी की तरफ पहला कदम कैसे उठाया जाए, शुरुआत कहाँ से करें, और वो कौन सी 10 शक्तियाँ हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। पैसे के लिए मेहनत करो, यही सुना है ना हम सब ने। पर सोचिए, अगर अमीर बनने का असली राज आपकी सैलरी में नहीं बल्कि आपके सोचने के तरीके में हो तो चलिए आज उसी छिपे हुए खजाने को ढूंढते हैं और अपनी सोई हुई फाइनेंशियल जीनियस को जगाते हैं। ये बात किसने कही पता है? एक ऐसे इंसान ने जिसने अपनी जिंदगी के 45 साल सोने की खान में बिता दिए। उनके लिए सोना ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया था कि कहाँ देखना है। जब बाकी लोगों को सिर्फ मिट्टी दिखती थी, उन्हें सोना दिखता था। और जानते हैं, फाइनेंशियल मौके भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। वो हमारे चारों तरफ हैं, बस हमें उन्हें देखने के लिए अपनी नज़र को ट्रेन करना होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये नज़र, ये क्षमता आखिर आएगी कैसे? कैसे हम उस भीड़ से अलग हो सकते हैं जिसे ये मौके दिखाई ही नहीं देते? इसका जवाब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स में छिपा है, और ये स्टेप्स आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए उन प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो इस फाइनेंशियल विजन को बनाने में हमारी मदद करेंगे। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज बाहर नहीं, हमारे अंदर है, हमारे दिमाग में। अमीर बनने की असली नींव पैसा कमाने के तरीकों से भी पहले हमारी अपनी सोच, हमारी साइकोलॉजी और हमारे डिसिप्लिन पर टिकी होती है। ये पूरा एक इनर गेम है। किसी भी मुश्किल काम को करने के लिए ना एक बहुत ही पावरफुल क्यों चाहिए होता है। मतलब एक ऐसी वजह जो हर मुश्किल से बड़ी हो। एक कहानी है एक यंग स्विमर की जो ओलंपिक के लिए रोज सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करती थी। किसी ने उससे पूछा, इतनी मेहनत क्यों? उसका जवाब क्या था पता है? प्यार के लिए, अपनों के लिए प्यार, अपने सपने के लिए प्यार। यही चीज उसे हर रोज पुश करती थी। ये जो पावरफुल वजह होती है ना, वो असल में 2 चीजों का मिक्सचर होती है। एक कि आप अपनी जिंदगी में क्या नहीं चाहते, और दूसरा कि आप क्या चाहते हैं। यही इमोशनल वजहें आपको मोटिवेट करती हैं। जैसे, मुझे जिंदगी भर किसी के अंडर काम नहीं करना, ये एक नहीं चाहत है, और यही आपको पुश करती है उस चाहत की तरफ कि मुझे अपने टाइम और अपनी लाइफ पर पूरा कंट्रोल चाहिए। तो आपकी वो गहरी इमोशनल वजह क्या है? आपके हाथ में आने वाला हर एक रुपया, उसे सिर्फ पैसा मत समझिए, वो एक पावर है, एक वोट है। हर बार जब आप कुछ खर्च करते हैं तो आप असल में वोट डाल रहे होते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, अमीर, गरीब या मिडिल क्लास। आपकी खर्च करने की आदतें ही आपकी असली कहानी बताती हैं, और ये चॉइस आप रोज करते हैं, अपने पैसे के साथ, अपने टाइम के साथ, और इस बात के साथ कि आप अपने दिमाग को क्या खुराक देते हैं। अमीर, गरीब और मिडिल क्लास के बीच अगर एक सबसे बड़ा फर्क है ना, तो वो है सेल्फ डिसिप्लिन का। और इस डिसिप्लिन का सबसे बड़ा टेस्ट पता है क्या है? पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत। दुनिया तो आप पर हमेशा प्रेशर डालेगी, बिल भरो, लोन ले लो, ये खरीद लो। लेकिन जिन लोगों का अपने ऊपर कंट्रोल होता है ना, वो इस प्रेशर के आगे झुकते नहीं हैं। और यही तो कहानी है ज्यादातर लोगों की। सैलरी अकाउंट में आती है और फिर बिल, किराया, ईएमआई सब में चली जाती है। मतलब पहले दुनिया को पेमेंट, फिर खुद का नंबर, और महीने के आखिर में क्या होता है? अपने एसेट कॉलम में डालने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये एक ऐसा चक्कर है, एक रैट रेस है जिसमें 90% लोग फंसे हुए हैं। लेकिन जो लोग फाइनेंशियली स्मार्ट होते हैं वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो बिल भरने से पहले अपने एसेट कॉलम के लिए पैसा साइड में रखते हैं। अब आप सोचेंगे, फिर बिल कैसे भरेंगे? अगर पैसा कम पड़ गया तो? यही तो गेम है।
वो उस प्रेशर को और ज़्यादा पैसा बनाने के लिए एक मोटिवेशन की तरह यूज़ करते हैं। ये नहीं कि अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट तोड़ दें। असली सेल्फ डिसिप्लिन इसी को कहते हैं। ठीक है, तो माइंडसेट तो सेट हो गया। अब अगला कदम क्या? अगला कदम है नॉलेज में इन्वेस्ट करना, फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना। ये पैसे का एक लर्निंग गेम है। याद रखिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट खरीदने से ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने में इन्वेस्ट करना। चलो आगे देखते हैं ये कैसे होता है। आप स्टॉक खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट ले सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी, सबसे कीमती दौलत आपका दिमाग है। ये वो सबसे पावरफुल टूल है जिस पर आपका पूरा कंट्रोल है, और आप अपने दिमाग में क्या डालते हैं, ये चॉइस पूरी तरह से आपकी है। और यकीन मानिए, यही एक चॉइस आपके फाइनेंशियल फ्यूचर पर किसी भी सिंगल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा असर डालेगी। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, करीब 90% लोग अपना पैसा टीवी सेट जैसी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, और सिर्फ 10% लोग बिजनेस की किताबों या इन्वेस्टमेंट कोर्स जैसी चीज़ों पर पैसा लगाते हैं, जो उन्हें असल में और पैसा बनाना सिखा सकती हैं। एक मज़ेदार किस्सा है, एक अमीर लेडी के घर चोरी हुई। चोर टीवी और वीसीआर तो उठा ले गए, लेकिन सारी किताबें वहीं की वहीं छोड़ गए। इससे साफ पता चलता है कि लोगों की प्राथमिकताएं कितनी अलग-अलग होती हैं। पैसा कमाना ना एक तरह से खाना बनाने की रेसिपी जैसा है, एक फॉर्मूला है। हम में से ज़्यादातर लोगों को स्कूल में बस एक ही फॉर्मूला सिखाया जाता है, पैसे के लिए काम करो। पर अमीर बनने के लिए आपको नए और तेज़ फॉर्मूले सीखने पड़ते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में पैसा बनाना या स्टॉक ट्रेडिंग। किसी एक फॉर्मूला में मास्टर बनो, फिर दूसरा सीखो। आज की दुनिया में आप कितना जानते हैं, ये उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये कि आप कितनी तेज़ी से नई चीज़ें सीख सकते हैं। आपकी संगत बहुत मैटर करती है। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। जो लोग हमेशा डरे रहते हैं, जिन्हें सोर्स में चिकन लिटिल्स कहा गया है, वो आपको हमेशा 100 वजहें गिनाएंगे कि कोई आइडिया क्यों फेल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भेड़ चाल में नहीं चलते। वो तब खरीदते हैं जब कोई चीज़ पॉपुलर नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि असली पैसा खरीदते वक्त बनता है, बेचते वक्त नहीं। वो हर कहानी के दोनों पहलू सुनते हैं और फिर अपना फैसला करते हैं। तो माइंडसेट सही हो गया, नॉलेज भी ले ली, अब क्या? अब बारी है एक्शन की। इसे कहते हैं वेल्थ का आउटर गेम, मतलब अपनी सोच और अपनी जानकारी को असलियत में उतारने का। चलो देखते हैं इसकी कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज क्या हैं। सोर्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बताई गई है जिसे कहा गया है इंडियन गिवर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर का पहला सवाल हमेशा ये होता है, मेरा पैसा वापस कितनी जल्दी आएगा। इस पूरी स्ट्रैटेजी का गोल बस एक है, अपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकाल लो, ताकि आखिर में आपके पास एक ऐसी एसेट बच जाए जो आपके लिए फ्री में है और लगातार पैसा कमा कर दे रही है। चलो इसे एक सिंपल सी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने $50,000 में एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है? फिर आपने उसे किराए पर चढ़ा दिया और उस किराए से मान लीजिए 3 साल के अंदर आपके पूरे $50,000 वापस आ गए। अब सोचिए क्या हुआ, आपका लगाया हुआ पैसा तो आपकी जेब में वापस आ गया। अब आप उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी, वो अब आपके लिए एक फ्री की एसेट बन गई जो हर महीने आपको कैश फ्लो दे रही है। कमाल है ना? अक्सर लोग क्या करते हैं, ब्रोकर्स की फीस बचाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन ये छोटी सोच है। एक अच्छा ब्रोकर, चाहे वो रियल एस्टेट का हो या स्टॉक मार्केट का, आपको ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो उसकी फीस से कई गुना ज्यादा पैसा कमा के दे। सोचिए, अगर वो प्रोफेशनल है तो उनकी सर्विस आपको पैसा बना कर देगी। वो जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ही ज्यादा आप भी कमाएंगे। ये एक विन विन सिचुएशन है। याद है बचपन में हमारे सुपर हीरो होते थे, हम उनकी तरह बनना चाहते थे, उन्हें कॉपी करते थे। बड़े होकर हमें इस आदत को खोना नहीं चाहिए। अपने फाइनेंशियल हीरो ढूंढिए, वॉरेन बफे, पीटर लिंच, कोई भी। पढ़िए उनके बारे में, समझिए कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। हीरो सिर्फ हमें इंस्पायर नहीं करते, वो मुश्किल चीज़ों को भी आसान बना देते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इन सारे प्रिंसिपल्स का, इस सारी मेहनत का आखिरी मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाएं जहां आपकी मेहनत की कमाई नहीं बल्कि आपकी बनाई हुई एसेट्स आपके लिए महंगी चीजें खरीदे। ये पूरा फोकस कर्ज लेने से हटाकर संपत्ति बनाने पर लाने का नतीजा है। अब देखिए, नॉर्मल तरीका क्या है
किसी को एक बढ़िया कार चाहिए तो वो सीधा बैंक जाता है, लोन लेता है और कार खरीद लेता है। शॉर्ट टर्म में ये बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन लॉन्ग टर्म में यही रास्ता इंसान को कर्ज और लाइबिलिटीज के जाल में फंसा देता है। ये फाइनेंशियल रैट रेस का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। लेकिन एक दूसरा स्मार्ट तरीका भी है। यहाँ पर अपनी लग्जरी आइटम खरीदने की इच्छा को एक मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक एसेट बनाने के लिए। पहले एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिससे कैश फ्लो आए और फिर उस कैश फ्लो से वो लग्जरी आइटम खरीदा जाता है। इस तरीके से कर्ज नहीं बल्कि एक एसेट बनती है। आप कार भी ले लेते हैं और अमीर भी बनते हैं। तो आखिर में पूरी कहानी बस एक सवाल पर आकर रुक जाती है। देखिए, पैसा एक बहुत बड़ी पावर है। अगर आपकी फाइनेंशियल समझ कमजोर है तो पैसा आपका मालिक बन जाएगा, वो आपको चलाएगा। लेकिन अगर आप पैसे से ज्यादा स्मार्ट बन जाते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। तो फैसला आपका है, क्या चुनेंगे? धन्यवाद दोस्तों इस अध्याय को सुनने के लिए। आशा है कि आपको ये सीख उपयोगी लगी होगी। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक ऑडियो के लिए हमारे चैनल वाणी ऑडियो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।